आप सभी को राम राम। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका के पद संख्या 46 इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। ये स्तुति श्री राम जी के चरणों में अर्पित की गई है। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी महाराज के श्री चरण कमलों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। सदा राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो मूड मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खानी जिए जानी सत माने विश्वास वद वेद सारम। नाम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूड मन बार बारम। का भावार्थ है, रे मूर्ख मन सदा सर्वदा बार बार श्री राम नाम का ही जप करे। यह संपूर्ण सौभाग्य सुख की खानी है और यही वेद का निचोड़ है। ऐसा जी में समझ कर और पूर्ण विश्वास करके सदा श्री राम नाम कहा करे। दूसरा पद है, कौशलेंद्र नवनील कंजाभतनु मदन रिपु कंज हृदि चंचरिकम। जानकी रवन सुख भवन भवन एक प्रभु समर भंजन परम कारुणिकम। कौशलराज श्री रामचंद्र जी के शरीर की कांति नवीन नील कमल के समान है। वे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी के हृदय रूपी कमल में रमने वाले भ्रमर हैं। वे जानकी रमण सुख धाम अखिल विश्व के एकमात्र प्रभु समर में दुष्टों का नाश करने वाले और परम दयालु हैं। धनुज वन धूम धुज तीन आजानो भुज दंड को दंडवर चंड बानम। अरुण कर चरण मुख नयन राजीव गुण अयन बहुमयन शोभा निधानम। वे दानवों के वन के लिए अग्नि के समान हैं। पुष्ट और घुटनों तक लंबे भुजदंडों में सुंदर धनुष और प्रचंड बाण धारण किए हैं। उनके हाथ चरण मुख और नेत्र लाल कमल के समान कमनीय हैं। वे सद्गुणों के स्थान और अनेक कामदेवों की सुंदरता के भंडार हैं। वासना वृंद कैरव दिवाकर काम क्रोध मध कंद कानन तुषारम। लोभ अति मत नागेंद्र पंचाननम भक्ति हित हरण संसार भारम। विविध वासना रूपी कुमुदिनी का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य और काम क्रोध मद आदि कमलों के वन को नष्ट करने के लिए तुषार हैं। मतलब पाड़े में कमलों के वन नष्ट हो जाते हैं। लोभ रूपी अत्यंत मत वाले गजराज के लिए वनराज सिंह और भक्तों की भलाई के लिए राक्षसों को मारकर संसार का भार उतारने वाले हैं। केशवम कलेशहन केश वंदित पद दवंद मंदाकिनी मूलभूतम सर्व आनंद संदोह मोहा पहम घोर संसार पाथोधिपोतम। जिनका नाम केशव है, जो कलेशों के नाश करने वाले हैं, ब्रह्मा और शिव से जिनके चरण युगल वंदित होते हैं, जो गंगा जी के उत्पत्ति स्थान हैं, सदा आनंद के समूह मोह के विनाशक और भयानक भवसागर। भवसागर मतलब जन्म मरण रूपी सागर के पार जाने के लिए जहाज हैं। शोक संदेह पाथोद पटल अनिलम पाप पर्वत कठिन कुलिस रूपम संत जन
कामधेनु कामधुक धेनु विश्राम प्रद नाम कली कलुष भंजन अनुपम। श्री राम जी शोक और संशय रूपी मेघों के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए वायु रूप और पाप रूपी कठिन पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र रूप हैं, जिनका अनुपम नाम संतों की कामधेनु के समान इच्छित फल देने वाला तथा शांतिदायक और कलयुग के भारी पापों की नाश करने में सानी नहीं रखता। धर्म कल्प द्रुम आराम हरि धाम पथि संबलम मूलम इदम एव एकम भक्ति वैराग्य विज्ञान सम दान दम नाम आधीन साधन अनेकम। यह श्री राम नाम धर्म रूपी कल्प वृक्ष का बगीचा भगवान के धाम में जाने वाले पथिकों के लिए पाथले मतलब राह खर्च तथा समस्त साधन और सिद्धियों का मूल आधार है। भक्ति वैराग्य विज्ञान सम दम दान आदि मोक्ष के अनेक साधन सभी इस राम नाम के अधीन हैं। तेन तप्तम हुतम दत्तम एव अखिलम तेन सर्वम कृतम करम जालम येन श्री राम नाम अमृतम पान कृतम अनिशमन वध्यम अवलोक्य कालम। जिसने इस कराल कलिकाल को देखकर नित्य निरंतर श्री राम नाम रूपी निर्दोष अमृत का पान किया, उसने सारे तप कर लिए, सब यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, सर्व सब दान दे दिया और विधि के अनुसार सभी वैदिक कर्म कर लिए। किसने कर लिए? श्री राम नाम रूपी निर्दोष अमृत का पान करने वाले ने। सौपथ खल भील यवन आदि हरि लोकगत नाम बल विपुल मति मल न परसी त्यागी सब आस संत्रास भव पास असी निशित हरि नाम जपो दास तुलसी। अनेक चांडाल दुष्कर्मी भील और यवन आदि केवल और केवल राम नाम के प्रचंड प्रताप से श्री हरि के परम धाम में पहुंच गए और उनकी बुद्धि को विकारों ने स्पर्श भी नहीं किया। हे तुलसीदास, सारी आशा और भय को छोड़कर संसार रूपी बंधन को काटने के लिए पैनी तलवार के समान श्री राम नाम का सदा जप कर। जय श्री सीताराम। पाठ के उच्चारण में शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कर देवें जी। जय श्री सीताराम।